नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संविधान के 75 साल पूरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने की कार्यकर्ताओं से अपील, बोले मेरे समर्थन के लिए एकत्र ना हो। कांग्रेस आज भारत जोड़ो संविधान अभियान की करेगी शुरुआत। कार्यक्रम में दिग्गज नेता होंगे शामिल। केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में आज होगी अगली सुनवाई। मोदी सरकार की बढ़ेगी परेशानी। आज केंद्र सरकार के खिलाफ जुटेंगे किसान, बड़े प्रदर्शन की तैयारी। राजस्थान में रीट नोटिफिकेशन में हो सकती है देरी। आज शिक्षा विभाग की बैठक के बाद लिया जा सकता है फैसला। संभल मामले की जांच शुरू। यूपी के डीजीपी ने दिए निर्देश। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर बवाल। रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमला। इस्कॉन ने की भारत सरकार से दखल की अपील। उत्तर भारत में पड़ेगी कपकपा देने वाली ठंड। दिल्ली एनसीआर में तेजी से बदलेगा मौसम। प्रदूषण से नहीं राहत। दिल्ली में फिर गंभीर एयर क्वालिटी। कई जगहों का AQI 430 के पार। ट्रंप के आते ही चीन, कनाडा और मेक्सिको के आएंगे बुरे दिन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कर दिया बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद की ओर बढ़े इमरान समर्थक। पूर्व पीएम की रिहाई के लिए हो रहे प्रदर्शन में एक पुलिसकर्मी की गई जान। लेबनान के साथ युद्ध विराम करेगा इजरायल। हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष खत्म करने के लिए नेतन्याहू आज करेंगे कैबिनेट बैठक। राष्ट्रपति बनते ही बड़े बदलाव की तैयारी में ट्रंप। अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडरों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे 250 से अधिक रॉकेट। वीडियो में दिखा डराने वाला मंजर। वॉरेन बफे ने अपनी अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी किया तय। दान किए 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर। सोना 1000 रुपए सस्ता हुआ। चांदी की चमक भी फीकी पड़ी। टाटा मोटर्स अगले साल भारत में लॉन्च करेगी 3 नई SUV। सियरा को लेकर लोगों में बड़ी बेकरारी। एनर्जी स्टोरेज वाले प्लांट के लिए सरकार बना रही खास प्लान। कृषि की अच्छी उपज से घटेगी खाद्य वस्तुओं की महंगाई। देशों के बीच तनाव में आपूर्ति श्रृंखला पर असर। हिंदी समुदाय के लोग हैं, हिंदी पक्ष के लोग हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त जो है कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से जो हालात हैं इस वक्त संभल में वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसको लेकर भारी विवाद हो गया है। ये वीडियो संभल मस्जिद सर्वे के बाद का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता विष्णु जैन के साथ पुलिस चल रही है और पुलिस के साथ चल रहे लोग तनावपूर्ण माहौल में धार्मिक उद्घोष कर रहे हैं। इसमें जो व्यक्ति आगे चल रहा है वो तेजी के साथ नारे लगा रहा है। ये व्यक्ति पास में ही मौजूद परथल चौक शिव मंदिर का पुजारी है। ये सभी लोग मिलकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और इसके बाद पूरा विवाद बढ़ता नजर आता है। इस वीडियो को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से न कोई उम्मीद थी और न है। अखिलेश यादव सीधे सीधे इसमें सवाल उठा रहे हैं कि नारेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए।
दरअसल 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए एक याचिका स्थानीय अदालत में दाखिल की गई, जिसको लेकर कोर्ट ने आनन फानन में सर्वे का आदेश दिया। सर्वे हुआ तो उसके बाद जुमे की नमाज हुई, लेकिन रविवार को एक बार फिर जब स्थानीय प्रशासन सर्वे के लिए पहुंचा तो उसको लेकर विवाद हो गया। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा भड़क उठी। सर्वे का विरोध कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। संभल में प्रशासन ने बाहरी लोगों और नेताओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। बिना इजाजत संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। शहर का इंटरनेट बंद कर दिया गया और स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया। इस मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और अन्य कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं और इसके बावजूद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये सरकार द्वारा किया गया दंगा है। जब लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभल विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है और न ही देश के। संभल हिंसा की जिम्मेदार भाजपा सरकार है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय करने की अपील की। महाराष्ट्र में हाल ही में सामने आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महायुति में खुशी के साथ टेंशन भी काफी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि महायुति गठबंधन में दमदार प्रदर्शन करने वाली शिवसेना शिंदे के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी है जिससे बीजेपी में बवाल मच गया। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को धमकी देते हुए आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए मजबूत डिमांड रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों का कहना है महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें BMC भी शामिल है। ऐसे में शिवसेना का मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने भी साबित किया कि कैसे शिवसेना ने मुंबई में अपनी पकड़ बनाए रखी। ऐसे में एकनाथ शिंदे को यदि CM के पद से हटाया गया तो इन शहरी क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि विधानसभा चुनाव का नतीजा दिखाता है कि कैसे जनता ने उनके नेतृत्व को पसंद किया है। खास तौर पर मुंबई एवं अन्य शहरी इलाकों में लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट की इस दलील के बाद कहा जाने लगा कि अब भाजपा हाईकमान को भी सोचना पड़ रहा है। फिलहाल अब तक इस बात का इंतजार है कि महाराष्ट्र का CM कौन होगा। आज ही भाजपा के विधायक दल की ओर और महायुति की मीटिंग होने वाली है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट की इस दलील ने भाजपा नेतृत्व के सामने अलग ही दलील रखी है, जिससे महायुति में टेंशन बढ़ी। ऐसे में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी उद्धव ठाकरे सेना ने एकनाथ शिंदे गुट पर हमला बोला है। उद्धव सेना ने ऐसे कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जो उद्धव सेना की ओर से लड़े थे लेकिन चुनाव में हार गए। उद्धव सेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि आपके साथ बागी हुए कई नेता हार गए हैं। आपने कहा था कि चुनाव में अगर कोई बागी हारा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या आप अब राजनीति छोड़ेंगे? इसके साथ ही सामना में उन नेताओं की लिस्ट छापी गई है जो 2022 में बागी हुए लेकिन चुनाव में हार गए। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने शिंदे को याद दिलाया कि 2022 में गुवाहाटी में उनके साथ मौजूद 40 विधायकों में से 5 को हालिया विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना UBT ने अपने लेख में कहा कि सदा सरवणकर को माहिम से, यामिनी जाधव को भाईखला से, शाहजी बापू पाटिल को संगोला से और संजय रायमूलकर को मेहकर से और ज्ञानराज चौगुले को उमरगा से हार का सामना करना पड़ा। जून 2022 में महाविकास अघाड़ी में मंत्री शिंदे ने ठाकरे के खिलाफ 40 विधायकों के साथ विद्रोह किया। विद्रोही पहले गुजरात के सूरत गए और फिर असम के गुवाहाटी चले गए। विद्रोह के कारण ठाकरे सरकार गिर गई, जिसके बाद शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव में महायुति गठबंधन ने 230 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी।
चुनाव परिणाम शनिवार को घोषित हुए। महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन सिर्फ 46 सीट ही जीत सका। एमबीए में कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और उद्धव सेना शामिल है। बीजेपी को 132 सीटें मिली, शिवसेना को 57 जबकि एनसीपी को 41। एमबीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवारों ने 10 सीट जीती, कांग्रेस ने 16 जबकि शिवसेना यूबीटी ने 20 सीट पर ही जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत भले ही सवालों में है, लेकिन ये भी तय है कि महायुति की सरकार बन रही है। सीएम कौन होगा, इस पर जरूर टकराव चल रहा है। सीएम पद को लेकर सबसे बड़ा दावा एकनाथ शिंदे का है, लेकिन बीजेपी शिंदे के दावे को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। खबर है कि बीजेपी हाईकमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन शिंदे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सीएम शिंदे का दावा है कि उनके नेतृत्व में जीत मिली है, इसलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। शिंदे की तरफ से बिहार मॉडल की तरह ही महाराष्ट्र में सरकार गठन का प्रस्ताव रखा गया है, यानी सीएम छोटी पार्टी का बन जाए, लेकिन मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के आधार पर तय हो। बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं तो उसके ज्यादा मंत्री बने, एनसीपी के विधायक कम है तो उसके कम मंत्री बने, लेकिन शिंदे की मांग को बीजेपी हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि 2019 में भी शिवसेना ने सीएम पद के मुद्दे पर ही एनडीए को छोड़ा था। ऐसे में शिंदे क्या सीएम पद को लेकर एनडीए छोड़ सकते हैं? अगर अजीत पवार का साथ मिलता है तो ऐसा संभव है, लेकिन अजीत पवार फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये भी साफ है कि सीएम पद का पेच सुलझता नहीं दिख रहा है और अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। किसी भी समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगर महायुति को बहुमत मिलने के बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसे बीजेपी के लिए बड़ी हार माना जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।